जय हिंद दोस्तों। ये कहानी है पुलवामा हमले की। साथियों, 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी आत्मघाती हमले में देश के 29 जवान शहीद हुए हैं। हर जवान का परिवार आज दुख और गम के उस पड़ाव पर खड़ा है जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। आज भी फ़ोन नहीं किया। मैं बात ही नहीं करूँगी। आज फ़ोन करेंगे तो तभी नहीं, कम से कम वैलेंटाइन डे पे कोई फूल ही तो भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं। इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाया हुआ रुमाल से बंदूक को घूंघट उठाकर उसे चूमते हुए फ़ोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज पूनम के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था पूनम और राजेश की शादी को। पूनम जब राजेश से पहली बार मिली थी तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही राजेश ने पूनम को कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही पूनम ने राजेश से शादी के लिए हाँ कर दिया था। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस सरहद पर अपना फ़र्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इन 10 दिनों में भी राजेश ने पूनम केवल 3 दिन ही साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में पूनम ने अपनी पूरी ज़िंदगी राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश चला तो गया, लेकिन पूनम रोज़ राजेश के फ़ोन के इंतज़ार में घंटों फ़ोन के पास ही बैठी रहती। आज भी वह सुबह से राजेश के फ़ोन के इंतज़ार कर रही थी। आतुरतावश वह अपनी सांस को आवाज़ लगाकर पूछने वाली थी कि आपके बेटे का फ़ोन आया क्या। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन्न पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फ़ोन पर वह यही तो जानने की बात कर रहे थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ और बोला होगा, लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया। यही सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हथगोले का असर कम हुआ और धुंधला घंटा तो ससुर जी के फ़ोन के लाउड स्पीकर पर बार बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ आइदर स्विच ऑफ और आउट ऑफ द सर्विस एरिया। उसकी जब भी उसने बात होती तो गाहे पुलवामा का नाम आ ही जाता। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे का द्वार हल्का सा खोल दिया। वो इस तरफ पीठ करके बैठे, कभी फ़ोन तो कभी टीवी को देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था और तभी उनकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सना सफ़ेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर गई। साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हम सबका मन अज्ञात हो गया। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की अलग आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको शहीद के एक परिवार से रूबरू कराने का था। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश प्रेम की अलग हर युवा में जाग सके। इसी के साथ जय हिंद। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ताकि हमारा जब कोई भी नया अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे।